सोचें एक लम्हे के लिए कि इंडिया में आईपीएल मैच चल रहा है, फ़र्ज़ किया बुमराह का या शामी का या किसी भी क्रिकेटर की फैमिली बैठी हो और डिप्टी कमिश्नर आके कहते उठो इथों मैं मालिक हाँ इत्थे दा। अब सोचें सही। असान दोस्तों, पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं लाहौर और मुल्तान में, मगर मुल्तान में आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और इससे आपको समझ में आएगी कि पाकिस्तान में एक्चुअली में क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट क्या दी जाती है और पाकिस्तान में स्टार्स को क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। और दूसरी एक ख़ास बात कि ब्यूरोक्रेट की कितनी बड़ी अथॉरिटी है पाकिस्तान में और कितना, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। हुआ क्या हुआ, ये कि मुल्तान स्टेडियम के अंदर आज मैच हुआ और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, उमर अमीन जो बल्लेबाज हैं पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेल चुके हैं, और मोइन खान उनकी अहलिया, मैं दो जो क्रिकेटर्स बताए आपको, उमर अमीन और मोहम्मद आमिर, उनकी फैमिली थी और मोइन खान की अहलिया जो हैं यानी उनकी भी फैमिली, वो मुल्तान स्टेडियम में मैच देख रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं और उनको उठाते हैं कि आप यहाँ से उठें, आप कहीं और जाकर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हम क्रिकेटर्स की फैमिली हैं और हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब पासिस के साथ। उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ एंड आई ऑन दिस ग्राउंड, ये उनके अल्फाज हैं। आप अंदाज़ा कर लें, मतलब एक ब्यूरोक्रेट एक क्रिकेटर्स की फैमिली के सामने ये उसका लहजा है और ये उसके अल्फाज हैं। आप सोचें कि आम बंदा, गरीब बंदा, खैर गरीब बंदा तो उनके सामने आज जा नहीं सकता ना, क्योंकि साहब मीटिंग में बिजी हैं, साहब बहुत मसरूफ़ हैं, वो वाला सीन होता है। तो इनका एटीट्यूड चेक करें आप। और ग्राउंड के अंदर बाकी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए हैं। उसने कुछ ही नहीं समझा कि यार मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मुझे ये ज़ुबान बोलनी नहीं चाहिए, मुझे ख़वातीन के साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। फैमिलीज हैं, बच्चे रो पड़े क्रिकेटर्स के। ये मतलब उस सारी बहस जब शाउट हुआ ना जब थोड़ा सा, तो वो बच्चे रोना शुरू हो गए। उनको उठ के जाना पड़ा, क्योंकि भाई डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मालिक हैं ग्राउंड के, वो खुद कह रहे हैं मैं मालिक हूँ। और ये मैं हैरान हूँ कि चेयरमैन पीसीबी साहब ने तो ये कहा था कि हमने किसी को फ्री टिकट्स नहीं देनी, तो डिप्टी कमिश्नर साहब कैसे कह रहे हैं कि वो बॉक्सिंग उनका है और वो मालिक है इस पूरे ग्राउंड के। मतलब उनको कोई समझाए भाई, आप मालिक नहीं हैं, आप सरकारी नौकर हैं और आपकी जिम्मेदारी है ये फ़र्क समझना है। यही हाल है पाकिस्तान का कि हम ब्यूरोक्रेट जो हमारे हैं ना यहाँ पे, वो समझते हैं कि हम मालिक हैं। तो भाई मालिक नहीं हो, तुम मुलाजिम हो, यू आर बीइंग पेड बाय द पीपल्स टैक्स मनी। भाई आप कहाँ से मालिक हैं? लेकिन वो मालिक हैं, उनका एटीट्यूड दिखाता है और कोई उनके पूछने वाला नहीं है। मगर ये मामला रुकने वाला नहीं है डिप्टी कमिश्नर साहब, ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। हुआ क्या हुआ है, अब क्रिकेटर्स की तरफ से बड़ा रिस्पॉन्स आया, सिर्फ इन 3 क्रिकेटर्स की तरफ से नहीं आया, ओवरऑल आया। उन्होंने बोला कि आप हमारी फैमिलीज़ को इस तरह डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इतने बुरे तरीके के साथ आप बात कर रहे हैं। बच्चे रोना, मसला हुआ कि बच्चे रोना शुरू हुए, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फ़ौरन एक एप्लीकेशन दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनको बताया गया, प्रोटेस्ट किया गया कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब इतनी बदतमीज़ी कैसे कर सकते हैं। तो अब ये मामला उठाया गया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो अभी इंटरिम सीएम उनका ख़त्म हो रहा है, और उनके सामने और उनको बताया गया कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब तो ये कह रहे हैं और इस तरह बदतमीज़ी की उन्होंने। जब तक डिप्टी कमिश्नर साहब माफ़ी नहीं मांग लेते, इस मामले के ऊपर माजरत नहीं करते, ये क्रिकेटर चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि जाहिर है 3 क्रिकेटर्स, उनकी फैमिली वहाँ बैठी थी, वहाँ पे अगर बाबर आजम की फैमिली बैठी होती, वहाँ पे शहीन की किसी की भी बैठी होती, तो डिप्टी कमिश्नर तो मालिक हैं भाई। आप कैसे डिप्टी कमिश्नर के सामने, भाई नाउ डिप्टी कमिश्नर इज़ एवरीथिंग, वो ऑन कर रही हैं, इसलिए उन्होंने जो दिल किया वो किया। पहले तो ये समझना है, और ये सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर जो है ना, ये समझें कि दे के चावल में ना चखने वाला वो चावल है। असल में ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ही ये है पाकिस्तान की, इसलिए तो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हम बहुत ऊपर जा चुके हैं, इसलिए हमारे में अखलाकियत बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है, एक बंदा जो डिप्टी कमिश्नर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है कि वो अच्छे तरीके से बात करेगा किसी से, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपना काम अच्छे से करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो ऑन करता हूँ इसको, आपकी जरूरत कैसे हुई भाई? वो तो मैच भी बंद करा सकता है, डिप्टी कमिश्नर है, सब कुछ वो है। मुझे गुस्सा इस बात के आ रहा है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स का ये एटीट्यूड है, इस वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है। और मैं क्रिकेटर जितना मर्जी प्रोटेस्ट कर ले, वैसे एक बात मैं ये भी बता दूँ भाई, ब्यूरोक्रेट है, उसको वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। अगर कुछ तप्पड़ हुए ना चेयरमैन पीसीबी में, तो वो उनको नकेल डालेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ना आपने ये कैसे किए हैं। मगर बड़ा मैच पड़ा जी, लेकिन मुझे आई विश के यार डिप्टी कमिश्नर के साथ इनको इस चीज़ का जवाबदेह होना चाहिए कि भाई आपने ये बात कैसे की है और फैमिली के साथ आकर आपने ऐसी बदतमीज़ी कैसे की है। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि इंडिया में आईपीएल मैच चल रहा है, फ़र्ज़ किया बुमराह का या शामी का या किसी भी क्रिकेटर की फैमिली बैठी हो और डिप्टी कमिश्नर आके कहते उठो इथों मैं मालिक हाँ इत्थे दा। अब सोचें सही, उसको चपेड़े वहीं भी होंगी, बाकी लोग मारेंगे तू डिप्टी कमिश्नर है, तू मुलाजम है, तू बात कैसे कर रहा है। तो दोस्तों गुस्सा है, गुस्से में कुछ और ज़्यादा बोलूँगा। आप अपनी राय ज़रूर प्लीज़ इसके अंदर शेयर करिएगा कि हमारे यहाँ ये कल्चर क्यों इस तरह जनरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है कि
मतलब मुल्क तरक्की क्या हमारा कैसे कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए कर रहा है कि जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिनका स्केल बड़ा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बजाय वो अपनी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि हम मालिक हैं। आप उनका पूरा नाम पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो मालिक अपने आप को क्यों कह रहे हैं। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।